आप सभी को नमस्कार। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 26 जनवरी 74वां हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि भारत के जितने भी वासी हैं उनके हक अधिकार प्राप्त हुए 74वां साल हो गया है। लेकिन अभी भी हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे मजदूर हैं जिनका हक अधिकार अभी भी उनको नहीं मिला है। अभी भी हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव और ऐसे छोटे छोटे बस्तियां हैं जिनमें अभी भी प्रदूषण के लोग इधर उधर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनका दुख दर्द कोई सुन नहीं रहा है। अब ये चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी के टाइम छत्तीसगढ़ न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत एक अकुशल मजदूर को डेली वेजेस का 8 घंटे का 400 रुपये देना रहता है और 12 घंटे का 800 रुपये देना रहता है। उसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो मजदूरों को 8 घंटे का केवल 170 रुपये और 12 घंटे का केवल 220 रुपये दे रहे हैं। ये कितना गलत बात है, आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में इतना प्रदूषण है कि क्या बताएं। अगर आप उस रास्ते से जाओगे जिस रास्ते पे स्कूल है, बहुत सारे गांव हैं, उस रास्ते पर धूल धक्कड़ इतना भरा पड़ा है, डस्ट वगैरह, कि आपको जाने आने से ही आपके आँख कान मन में धूल धक्कड़ घुस जाता है। दूसरा चीज़ ये है कि प्राणदैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शुद्ध वातावरण प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी उदासीनता और हम आम जनता की अज्ञानता के कारण हम अपने हक अधिकार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और बोला जाता है तो बोलते हैं कि हम आपको झूठे कानूनी कार्रवाई में फंसा देंगे, धमका देंगे, ऐसा वैसा। तो भैया ये इतना है कि हम अपने देश के लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपना जान तक देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। और इसी चीज़ को लेकर के मैं आज 26 जनवरी के दिन आप सभी के समक्ष आया हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि आज भी कहीं ना कहीं हमारे देश के सभी युवाओं में देश के लिए सेवा भावना तो रहती ही है। हकीकत ये है कि वो लोग जान नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे आसपास आजकल देखने को मिलता है कि बहुत सारा एनएसएस कैंप लगता है। बहुत अच्छी बात है कि एनएसएस कैंप लगता है, लेकिन मेरा एनएसएस कैंप के एनएसएस अधिकारियों से छोटा सा दरख्वास्त है कि अपने क्षेत्र में जो ऐसा प्रदूषण फैला हुआ है या ऐसे जो गरीब लोग हैं जिनको उनका हक अधिकार नहीं मिल पाया है, उनके लिए कम से कम थोड़ा तो प्रयास करें ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। तो इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए मैं आज आप सभी लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ। और मेरा आप सभी लोगों से, खास करके युवा वर्ग से यही अपील है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोगों में देश की सेवा का भावना रहता है, हम लोगों में लोगों का विकास करने की भावना रहती है और हमारे में उतनी ऊर्जा रहती है कि हम अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर सके कह के। तो मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन था कि कम से कम जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके आप इस मुहिम पर जुड़े और हमारे जो क्षेत्र में जो लोगों का हक अधिकार का हनन हो रहा है उनके लिए आवाज़ उठाने में हमारी मदद करे, ताकि हम सब एक साथ मिल करके अपने देश के अभी भी ऐसे गरीब लोगों जो अपने हक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं उनके विकास के लिए और उनके हक अधिकार उनको दिलाने के लिए काम कर सके। बस इतनी सी बात लेकर के आया था। जय हिंद, वंदे मातरम। चाबी
परिवार की सुरक्षा होगी, फ्री इलाज होगा। अगर दुर्घटना हो जाओगे तो आपको उस इलाज के दौरान आपको पैसा भी दिया जाएगा काम का, ठीक है। तो ये मांग आपकी है, ठीक है। और आप अपने सेठ लोगों को बचाव कर रहे हैं। आप लोग मजदूर हो, शोषित हो रहे हो, शिक्षित हो, तो हम लोग आपके हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमें आप लोग दोगे क्या? यहाँ काम करने आएंगे क्या? हम नहीं आएंगे। आपके क्षेत्र में इसलिए आ रहे हैं ताकि आपके हक को बोल सके कि आपका इतना हक अधिकार है जिनको पूरा करो। यहाँ का आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा, बता रहा हूँ, 160 रुपए आपको देते हैं 8 घंटे का, मिल रहा है ना इस क्षेत्र में। जबकि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार 400 रुपए 8 घंटे का डेली वेजेस, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा कर ही दिया कि इतना देना है, इससे कम देगा तो कार्रवाई होगा उसको। लेकिन आप जब जान रहे हो क्या इस चीज को नहीं जान रहे, तो उसी की ये मांग है। आपकी पीएफ की व्यवस्था बोल रहे हैं ताकि आपके बुढ़ापे में आपका खुद का एक पैसा रहे, तो आपका जीवन यापन हो सकेगा। आपकी ये से की व्यवस्था की बात चल रही है, तो आप किसको बोल रहे हैं भैया कि सेठ नहीं है, सेठ नहीं है? हम आपके लिए लड़ रहे हैं। हाँ वही गरीबे क्या घंटा का है? 8 से 8 मतलब 12 घंटा की है। 12 घंटा करता 210 रुपया 12 घंटा के। और पी एफ भला देते कुछ नहीं। मैं कहाँ पीएफ चल यार, पीएफ नहीं चला कुछ नहीं। हाँ, और रविवार की छुट्टी रहती छुट्टी नहीं तो हाफ टाइम करके तुम छुट्टी। हाँ भैया।